अब हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम। किसका? हेनरी का नियम। देखो हेनरी का नियम क्या रहा है, समझेंगे। स्थिर ताप पर, यानी हमें ताप क्या रखना, नॉर्मल रखना है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए हमारा, नॉर्मल होना चाहिए। तो स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता, यानी स्थिर ताप पर गैस की क्या होगी, स्थिर ताप पर किसी गैस की, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता। द्रव में विलेयता का मतलब है कि वो द्रव में वो गैस कितनी ज्यादा घुली। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। सीधा सा हिसाब है, अगर किसी गैस को हम द्रव में घोल लेंगे तो उस पर कोई दाब लगेगा, तो दाब के क्या होगी, समानुपाती होती है। देखो m यानी समानुपाती p, तो m p यानी m बराबर, ये यानी समानुपाती का निशान हटेगा तो कोई स्थिरांक आएगा, स्थिरांक है हमारा k बराबर pp, जहां m घुली हुई गैस की मात्रा, p साम्य पर गैस का दाब और k क्या हो गया, समानुपाती स्थिरांक है। कहने का मतलब है कि हमारा जब भी कोई गैस किसी द्रव में घुलेगी, तो उस पर एक दाब लगेगा, यानी उस पर क्या लगेगा, एक दाब लगेगा। तो जितना हम गैस घोल लेंगे इतने ज्यादा क्या होगा, दाब बढ़ेगा। जितनी ज्यादा हम गैस घोल लेंगे दाब क्या होगा, उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि जितनी ज्यादा हम गैस घोलते रहेंगे, ये क्या हमारा, ये हमारी गैस है, सपोज करो क्या हमारी गैस है, और p क्या हमारा, ये दाब है, p क्या हमारा दाब। तो जब भी हम गैस यानी घोल लेंगे, इतने ज्यादा क्या होगा, हमारा दाब बढ़ता जाएगा। जितनी ज्यादा हम गैस घोल लेंगे दाब क्या होगा हमारा, उतना ज्यादा बढ़ता रहेगा। तो क्या है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, यानी हमें टेम्परेचर क्या रखना, हमें नॉर्मल। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब है कि जितना ज्यादा हम दाब बढ़ाएंगे इतनी ज्यादा क्या होगी, गैस घुलेगी। जितनी कम गैस घुलेगी इतना ही दाब क्या लगेगा, कम लगेगा। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, यानी टेम्परेचर क्या रखना, हमें नॉर्मल रखना। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, यानी गैस के दाब के क्या होगी, समानुपाती। m प्रोपोर्शनल p, जहां m हमारा गैस है, p क्या हमारा दाब है, तो m बराबर kp। अब जब हम प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो कोई ना कोई तो आएगा। सपोज करो मेरे पास एक मार्कर है, अब भाई हमें क्या नाम लिख रहे हैं, अगर ये मार्कर मेरे से चला हट गया या कहीं मैंने फेंक दिया तो मुझे पढ़ाना तो इसके स्थान पर कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा। तो इसके स्थान पर मैंने क्या लाएगा, k लिया मैं, तो प्रोपोर्शनल के स्थान पर क्या है, k। अब जहां m हमारा क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा, जितनी ज्यादा हमारी गैस घुलेगी तो उसे क्या बोलेंगे हम, m घुली हुई गैस की मात्रा। p क्या है, साम्य पर गैस का दाब, यानी उस पर कितना दाब लग रहा था, साम्य पर गैस का दाब, और k क्या है, समानुपाती स्थिरांक। हमारा यही था हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। जितना ज्यादा हम गैस लगाएंगे इतना ज्यादा क्या होगा, दाब हमारा बढ़ेगा। जितनी ज्यादा हम गैस घोलेंगे इतना ज्यादा क्या होगा, हमारा दाब बढ़ेगा। m बराबर kp, जहां m घुली हुई गैस की मात्रा, p साम्य पर गैस का दाब, और k क्या हमारा, समानुपाती स्थिरांक है। ये हमारा हेनरी का नियम हो गया। इससे जस्ट पहले हमने किसका नियम पढ़ा था, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम कभी कभार पूछ लाएगी, डाल्टन के अनुसार हेनरी का नियम लिखो। अगर खाली हेनरी का नियम कहेगा तो जो सा पहले नियम पढ़ा हमें वो लिखना पड़ेगा। वो कह लगा डाल्टन के अनुसार लिखो तो क्या कहेंगे, फिर इस वाले लिखेंगे। बस सेम टू सेम है बिल्कुल। बस क्या है, बस वहाँ m दे रखा था, है नहीं, यहाँ p दे दिया। वहाँ क्या नाम लिख रहे हैं, इसका द्रव्यमान, यानी p दे रखा था, क्या दे दिया, x गैस दे दिया। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम। देखो किसी द्रव में घुली हुई गैस का आंशिक दाब, वहां भी क्या होती, किसी गैस की द्रव में विलेयता दे रखी थी, क्या करा, किसी द्रव में घुली, विलेयता और घुली का मतलब एक ही है। क्या नाम लिखा, विलेयता का मतलब जब उसमें पूरी तरह घुल जाए, और घुली का मतलब भी क्या है, वही है। अभी हमने पिछला विलेयता का चैप्टर पढ़ा, वो टॉपिक करा था। किसी द्रव में घुली हुई गैस का आंशिक दाब, यानी कोई गैस किसी द्रव में घुल गई। ठीक है भैया, तो सीधी सी बात है, मैं एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेगा हूँ तुम्हारे साथ, कैंपा भी तुम्हारे सामने ला के भैया उसे तुम्हारे लिए दिखा दी मैंने। अब उसमें क्या है, उसमें गैस घुली हुई है, ना। किसी द्रव में घुली हुई गैस का आंशिक दाब, यानी जब वो घुली हुई है तो भैया उस पर कोई ना कोई एक दाब काम करे। किसी द्रव में घुली हुई गैस का आंशिक दाब p गैस के मोल प्रभाज x गैस के समानुपाती होता है। मत कहने का अर्थ है कि जब भैया तुम कोल्ड ड्रिंक तुम ले गाओ, कोल्ड ड्रिंक, अब कोल्ड ड्रिंक में एक गैस घुली हुई है गैस, अब तुम घुली हुई है उसमें गैस, तो अगर तुम उसे कोल्ड ड्रिंक को अच्छे तरीके से हिलाओगे तो गैस एकदम बाहर निकल के जाती नहीं जाती, कैसे जावे है, जब हम कोल्ड ड्रिंक खोलेंगे तो बुलबुलों के साथ में ऊपर को निकल जावे ना जाती। तो क्या नाम लग रहा भैया, ये वही कह रहा है कि किसी द्रव में घुली हुई गैस का आंशिक दाब, कोई द्रव है उसमें कोई गैस घुली हुई है, किसी द्रव में घुली हुई गैस का आंशिक दाब p, यानी उस पर आपका आंशिक दाब को कैसे प्रदर्शित करा उसने, p से। दाब यानी पहला क्या नाम लगा, घुली हुई गैस की मात्रा थी, अब क्या दे रखा है इसमें, आंशिक दाब ही दे रखा है कि जब भी कोई गैस किसी द्रव में घुलेगी तो उस पर कोई यानी उस पर एक दाब लगा हुआ है। किसी द्रव में घुली हुई गैस का आंशिक दाब p गैस के मोल प्रभाज x गैस के क्या होती है, समानुपाती होती है। p यू का निशान है समानुपाती का, x गैस कह रहा ना,
आंशिक दाब P ओके मोल प्रभाज x गैस के क्या होती है, समानुपाती होती है। यू क्या x गैस क्या हमारा मोल प्रभाज के समानुपाती होती है। अब भैया P ऐसे का ऐसे रहेगा, तुम्हें पता समानुपाती का निशान हटेगा तो कुछ ना कुछ तो आगे रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। पहले क्या आया था वहाँ K, अब क्या यहाँ क्या आ गया KH गैस x। अब भैया एक मैथ का नियम रह हुआ है, कैसा है देखो, अगर कोई ऐसा संख्या है, सपोज करो ये होगा भैया, ज़्यादा काला कर रहा, 4 बराबर 3 गुना 2, यानी बिल्कुल सेम टू सेम यू ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसा समझो। तो भैया क्या होगा, मैंने इसके 3 को कहाँ लिया है, इसके नीचे 4/3 बराबर 2। अब यू ऐसा है, यानी यहाँ कैसा आ गया, यू अब ऐसा लिखा हुआ है। तो इससे मत डरियो कि क्या नाम लिख रही है, कैसे लिख दिया। अब देखो भाई P बराबर KH गुना x गैस हो गया। बाबू क्या नाम लिख रहा है, खुशबू में x गैस को किसके नीचे लिया, ठा गए P के नीचे लिया। अब बराबर क्या आ गया KH। चाहे तो हम इसे ऐसे लिख लें या कैसे लिख लें, इसे ऐसे लिख सकते हैं KH बराबर P/x गैस, इसे हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो भैया हमें यहाँ दे रखा, जहाँ P हमारा क्या है, P का हमारा ये रहा, P हमारा क्या है आंशिक दाब। उसमें पहले कहते हैं किसी द्रव में घुली गैस का आंशिक दाब, P क्या हमारा आंशिक दाब है, x क्या हमारा x गैस का मोल प्रभाज, और भैया KH क्या है हेनरी स्थिरांक। अरे तू क्यों मुझे परेशान कर रही है, KH क्या हमारा हेनरी स्थिरांक। तो भैया समझ गए क्या नाम लगेगा, किसी द्रव में घुली गैस का आंशिक दाब P गैस के मोल प्रभाज x गैस के क्या होता है, समानुपाती होता है। के अर्थ है कि अगर हम भैया P का दाब बढ़ाएंगे तो मोल प्रभाज भी क्या हो जाएंगे हमारे, बढ़ जाएंगे। अगर हम गैस पर दाब लगाएंगे और ज़्यादा तो उसके मोल प्रभाज क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। अगर हम उसका गैस का दाब कम करेंगे तो मोल प्रभाज क्या होंगे हमारे, कम हो जाएंगे, ठीक है भैया। जब ये समानुपाती का निशान हटेगा कोई ना कोई तो निशान आएगा, तो KH आ गया, KH हमारा क्या गैस है, ठीक है। तो अब भैया मैं इसे कहाँ ले गया, P ऐसी ऐसी जो x गैस है इसके नीचे चला गया, बराबर KH आ गया। और भैया KH बराबर क्या होगा, P/x गैस हो गया। और जहाँ P आंशिक दाब है, x गैस का मोल प्रभाज है, और KH क्या है हेनरी स्थिरांक है। क्लियर हो गया। अगर पूछेगा तो बता दोगे कि डोल्टन के अनुसार हेनरी का नियम क्या है, ठीक है। यानी किसी द्रव में घुली गैस का आंशिक दाब P उसके मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। एक बार मेरे साथ पढ़ो, किसी द्रव में घुली हुई गैस का आंशिक दाब, किसी द्रव में घुली हुई गैस का आंशिक दाब उसके गैस के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थ है कि अगर हम उस पर उसका दाब बढ़ाएंगे तो मोल प्रभाज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब हमारा प्रोपोर्शनल का निशान हटेगा कोई ना कोई आके तो बैठेगा भैया, एक चीज भागेगी तो दूसरी ना कोई तो आवेगी भाई। अगर सपोज करो मेरा ये मार्कर है लीला वाला, अगर ये खराब हो जाए तो मैं इसके स्थान पर कोई सा मार्कर तो लिखूंगा, पढ़ाता तो है मुझे। इसी तरह से हमने प्रोपोर्शनल का निशान हटाया तो कुछ ना कुछ तो आगे रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। क्या है हमारा यहाँ KH आ गया, और KH हमारा क्या है हेनरी स्थिरांक है। बता दोगे अब, ठीक है मिटो दो। क्लियर हो गया जुनेद। अब नोट करके लिख लो, एक नोट NOT नोट लिखे, नोट KH का मान सभी गैसों के लिए, नोट करके लिखना है कि KH का मान सभी गैसों के लिए अलग अलग होता है। KH का मान सभी गैसों के लिए अलग अलग होता है। KH का मान जितना अधिक होगा, KH का मान जितना अधिक होगा उसकी विलेयता कम होगी। इसे लिख लो, KH का मान जितना अधिक होगा उसकी विलेयता कम होगी। लो हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं।
नंबर 1 दाब अधिक ना हो। नंबर 2 ताप बहुत कम ना हो, ताप बहुत कम ना हो। नंबर 3 गैस विलायक में बहुत कम विलय हो। जल्दी तारो, पहले इन 3 पॉइंट को तारो। लिख लिया भैया? चौथा लिख लो। लिख लो ये वाला भी। अधिक ना हो, क्या नाम लगेगा? दाब क्या होना चाहिए? अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा ताप बहुत कम ना हो, यानी ताप ऐसा ना हो कि ताप माइनस में चला गया। ताप क्या होना चाहिए? हमारा नॉर्मल होना चाहिए। नंबर 3 गैस विलायक में बहुत कम विलय हो, यानी गैस यानी विलायक में क्या हो? बहुत कम घुलती है। और नंबर 4 गैस का आणविक अवस्था में क्या हो? कोई परिवर्तन ना हो। तो अगर तुमसे पूछा लगे हेनरी के नियम की 4 सीमाएं लिख दोगे तो लिख दोगे? कुछ है कि हेनरी के नियम की क्या लिखो? सीमाएं लिखो। 4 ना कहेगा, सीमाएं लिखो, चाहे तुम 3 हो या जितनी भी याद हो तुम्हारे क्या हो गए? लिखे होगे। याद रहेगा। एक तो क्या नाम रहेगा? क्या हो? दाब अधिक ना हो, तापमान क्या हो? कम ना हो। ये तो 2 तो आसान है भाई। दाब अधिक नहीं होना चाहिए, तापमान क्या होना चाहिए? कम नहीं होना चाहिए। नंबर 3 गैस विलायक में बहुत कम विलय हो। और भैया 4 गैस के आणविक अवस्था में क्या हो? कोई परिवर्तन ना हो। ये क्या है? हेनरी के नियम की 4 सीमाएं हैं। अगला डालो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। स्कूल जाओगे? नहीं। बस तो चुपचाप बैठ जाओ। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। परेशान ना करो भाई। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग किसी को भी हेनरी के नियम के अनुप्रयोग बस इसमें लिखो जल्दी जल्दी से। देखो जब हम अधिक ऊंचाई पे जावे हैं, तुमने कभी देखा समीर? जब हम अधिक ऊंचाई पे जाएंगे, अधिक ऊंचाई का मतलब क्या है? हमारी छत नहीं। जब हम पहाड़ों पे चढ़े हैं, अगर तुम माउंट एवरेस्ट पे जाओगे, माउंट एवरेस्ट जानो क्या है नहीं? वो चोटी है नहीं? किसकी? पहाड़ की। तो अगर उस पर जावे हैं तो उस पर नहीं अपने पीछे ऑक्सीजन का सिलेंडर बांध के ले जाए। बिना सिलेंडर के हुए जा नहीं जाता। क्यों लेके जाओ ऑक्सीजन का सिलेंडर? हाँ, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी? हमारी कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की मात्रा पूरी करने के लिए क्या लेके जावे? गैस का सिलेंडर। अब भाई हर बार कोई ना कोई उसे, जो हमारी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट की, वो लगभग 8,864 मीटर है। 8,864 मीटर। हाँ, तो भैया क्या नाम लग रहा है? उस पर जावे हर कोई, है ना? इतने आदमी है, बहुत ही कम उस पर चढ़ पावे है। क्योंकि क्या हुआ है? वहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जावे है और बर्फ़ चलती रहे है। तो जो भी वहाँ जाके झंडा गाड़ जावे है तो उसका नाम हो जावे वैसे। वहाँ भाई इसने क्या कर रखा? इसने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर रखा। फतेह का मतलब क्या है? जीत रखा। जीत का मतलब क्या है? कि उस पर चढ़ गए, उस पर झंडा फहरा रखा इसने, नहीं? तो वहाँ सब क्यों नहीं चढ़ पाते? क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो जाए हमारे उसमें
कमी। अब ऐसा थोड़ी है कि जब हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगे जब भी हमारे में ऑक्सीजन की कमी होगी। भाई ऑक्सीजन की कमी तो कहीं कहीं भी हो सकती है। कहीं कैसा है, जब जहाँ भी हम ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे, भाई कोई से भी पहाड़ हो, जरूरत ना है कि हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, कोई से भी पहाड़ हो जो ज़्यादा ऊंचाई पे हो, क्या हो जाएगी हमारे में ऑक्सीजन की कमी। तो ऊपर जाते टाइम ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों लेके जावे हैं, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन की क्या हो जावे कमी। अब इसमें लिखेंगे, लिखो अधिक ऊंचाई पर, हाँ नंबर 1 करके लिख लियो, सही नंबर 1 लिख लियो, नंबर 1 करके लिख लियो। अधिक ऊंचाई पर अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन के दाब में कमी, अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन के दाब में कमी, दाब में कमी होती है। अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन के दाब में कमी होती है, इसलिए हाँ इसलिए पर्वतरोही, पर्वतरोही का मतलब क्या है जुनेद, पर्वतरोही जो पर्वत पे चढ़ते हो, पर्वतरोही। इसलिए पर्वतरोही पर्वतरोही ऊपर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर, ऊपर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर, ऊपर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं। अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। ऊपर जाते समय जब पर्वतरोही के रुधिर में, हाँ पर्वतरोही के रुधिर में ऑक्सीजन की कमी होती है, पर्वतरोही के रुधिर में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी, रुधिर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उन्हें कमजोरी महसूस होने लगती है, तो उन्हें कमजोरी महसूस होने लगती है। क्या होगा, उन्हें कमजोरी महसूस होने लगती है। इस रोग को एनोक्सिया कहते हैं, इस रोग को एनोक्सिया कहते हैं। लिख रहा, इस रोग को एनोक्सिया कहते हैं। देख लिया भैया, इस रोग को क्या कहेंगे हम, एनोक्सिया कहेंगे। देखो अगर पूछ लाए कभी कभार कि जब पर्वतरोही ऊपर जाएंगे तो उनके खून में ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो इसे क्या बोलना है, एनोक्सिया कहते हैं। जब वे ऊपर चढ़ाए ना तो उनके खून में ऑक्सीजन की कमी होगी, और जब जमने नहीं लगता, ऑक्सीजन की कमी हो जा। हमारे शरीर में क्या नाम लिख रहे हैं, हमारा जो रुधिर है ना, रुधिर का मतलब क्या है,
खून। उसका कार्य, एक कार्य और है कि वो हमारे क्या नाम लगा, ऑक्सीजन को सारे शरीर में क्या करता रहे, पहुंचाता रहे। तो अगर पूछा लगा कि शरीर में ऑक्सीजन का वाहक कौन रहे है, तो कौन रहे है, रुधिर। वाहक का मतलब है ले जाने वाला, तो कौन लेके जावे खुशबू, रुधिर कौन है, कोई आदमी, खून। रुधिर को क्या कहें हम, खून। HB हीमोग्लोबिन क्या रहे भाई हमारा, खून। तो भैया रुधिर में क्या, जब रुधिर में ऑक्सीजन कम खुलनी शुरू हो जाएगी तो ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच पाती, तो इससे क्या हो लगा है, उनके शरीर के नाम, शरीर में कमजोरी आनी शुरू हो जावे है। और जो कमजोरी आएगी फिर उसे किस नाम से जाना जावे, एनोक्सिया कहवे। पूछ ले कि भैया एनोक्सिया क्या है, तो बता देना कि जब भी पर्वतारोही ऊपर जाते हैं तो उनके शरीर में यानी उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो रुधिर जो है ना ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचा सकता, और उनके शरीर में कमजोरी शुरू होनी हो जाए, और उसके बाद उस रोग को क्या कहेंगे हम, एनोक्सिया कहते हैं। अब इसमें नंबर 2 करके लिखो। हाँ, नंबर 2 करके, एक लाइन छोड़ के नंबर 2 करके लिखियो। लिखो, सोडा वाटर में CO2 की विलेयता, सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए, सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। बोतल को क्या जावे, अधिक दाब पर बंद किया जावे। ये चीज़ तो हमने पहले ही पढ़ी थी खुशबू बाबू, जाता है। देखो लिख लिया सबने, क्या नाम तेरा भैया, बार बार नाम भूल जाऊँ मैं, दानिश। देखो जुनेद, हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, सब पिए, रोज़ पीते होंगे, अब तो ज़्यादातर यूज हो रहा कोल्ड ड्रिंक है नहीं, तो क्या करें, अब कोल्ड ड्रिंक वाले बहुत चालू रहे हुए हैं। अगर तुम्हें बिना गैस वाली कोल्ड ड्रिंक दे दे, तुम पी लोगे उसमें, पियोगे थोड़ी सा कोल्ड ड्रिंक को, भाई चाहे वो कितनी भी अच्छा हो, लेकिन बिना गैस के थोड़ी पियोगे। मज़ा क्या है उसमें, क्योंकि उसमें कौन सी गैस घुली रही है हमारी, CO2 का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब भैया उसने बोतल बनाने वाले ने फ्री की तो पी जाओ। ये क्या है, एक बोतल है, मेरी कला ऐसी है भैया, ड्राइंग मेरी ऐसी है, ये क्या हमारी बोतल है। अब बोतल को क्या नाम लिख रहे हैं, जब तुमने देखा होगा तो बोतल का है नहीं, जो उसका ढक्कन रहा है ना, उसके ढक्कन को भी बढ़िया तरीके से पैक करा जाता नहीं करा जाता। उस क्यों पैक करा जावे उसे, क्योंकि उसमें से गैस नहीं निकलनी चाहिए। अगर हम बोतल को ठाक है और भैया ढक्कन हल्का सा वैसे लगा देते, थोड़ा कहीं को बीच में उसमें गैप छोड़ देते, तो क्या हो जावे, गैस निकल जाएगी। और गैस जब उसमें से निकल जाएगी तो उसका कोई मजा रह जाएगा, यूँ भी यही कह रहा, इसने भी यही कही। सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए, सोडा वाटर में गैस और ज़्यादा घुला है, तो इसे क्या किया जाए, अधिक दाब पर बंद किया जाए। अधिक दाब का मतलब है ढक्कन को क्या करा जाए, अच्छी तरीके से बंद करा जाए, उसे सील वगैरह लगा। क्यों बंद करा जाए, जिससे गैस बाहर ना निकले, ठीक है। तो सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए, सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए क्या जाए, बोतलों को अधिक दाब पर क्या किया जाता है, बंद किया जाता है, ठीक है भैया। अगला तीसरा लिखो, नंबर 3 लिखो। गहरे समुद्र में जब हम जितना नीचे जाएंगे, गहरे समुद्र में हम जितना नीचे जाएंगे गहरे समुद्र में हम जितना नीचे जाएंगे, दाब
उतना दाब बढ़ता जाएगा, ऐसा लिखो, उतना दाब बढ़ता जाएगा, जाएंगे उतना दाब बढ़ता जाएगा। उतना दाब बढ़ता जाएगा। गोताखोर, गोताखोर, गोताखोर कौन रहा जुनेद है? हाँ, गोताखोर नहीं बोलना है। जैसे अगर कोई मर गया, तुमने देखा कोई पानी में डूब कर मर गया तो उसकी लाश ढूंढने के लिए किसे बुलाया जाए? गोताखोर को बुलाया जाए ना, वे एक्सपर्ट है वे। अगर उन्हें ज़्यादा नीचे जाना पड़ा तो फिर वे क्या लेके जाओ अपने साथ? सिलेंडर लेके जावे। ये यहाँ उस सिलेंडर की बात ही करी जा रही है। तो क्या लिखा? गोताखोर नाइट्रोजन व ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का सिलेंडर, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का सिलेंडर, व ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं। लेकर जाते हैं। हमारे शरीर में, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में, लिख लिया भैया? हमारे शरीर में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन अधिक विलेयता, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की, हमारे शरीर में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की अधिक विलेयता होती है। हाँ, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की अधिक विलेयता होती है, परंतु बाहर आने पर दाब कम हो जाता है। जब हम उसमें से बाहर आएंगे, परंतु बाहर आने पर दाब कम हो जाता है। हाँ, दाब कम हो जाता है, दाब कम हो जाता है। तो रक्त में, तो रक्त में गैसों की विलेयता भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो रक्त में क्या होगी? गैसों की विलेयता भी कम हो जाती है। रक्त में गैसों की विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। तो रक्त की नलिकाओं में, रक्त तो समझ किसे कहते हैं? हाँ, तो रक्त की नलिकाओं में, तो रक्त की नलिकाओं में गैस के बुलबुले बन जाते हैं। हाँ, गैस के बुलबुले बन जाते हैं। तो रक्त की नलिकाओं में गैस के बुलबुले बन जाते हैं। रक्त की नलिकाओं में गैस के बुलबुले बन जाते हैं। इससे भयानक दर्द होता है। इससे भयानक दर्द होता है। हाँ, इससे भयानक दर्द होता है। इससे भयानक दर्द होता है। इसे गांठें कहते हैं। इससे भयानक दर्द होता है, इसे गांठें कहते हैं। हाँ, इसे गांठें कहते हैं। इससे भयानक दर्द होता है, इसे गांठें कहते हैं। इसलिए गोताखोर सिलेंडर में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के साथ हीलियम लेकर जाते हैं।
हीलियम लेकर जाते हैं, जिससे ये गैस नीचे जाकर रक्त में कम घुलती है। हाँ, जिससे ये गैस रक्त में, ये गैस नीचे जाकर जिससे ये गैस रक्त में जिससे ये गैस नीचे जाकर रक्त में कम घुलती हैं, रक्त में कम घुलती है। हाँ, रक्त में कम घुलती है। बस देखो, अब आ जाओ। सपोज करो मैंने जुनैद को क्या बना दिया, गोताखोर बना दिया। गोताखोर कौन रहे है, जो नीचे जाके क्या करे, पानी में जावे है, ठीक है। अब जुनैद को हमने क्या बना दिया, गोताखोर बना दिया। तो गोताखोर पहले क्या कर रखे थे, गोताखोर है नी अपने साथ है नी ऑक्सीजन और किसका सिलेंडर लेके जा रहे थे, नाइट्रोजन का। किसका, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। तो हम जितना ज़्यादा नीचे जावे दाब उतना ही ज़्यादा बढ़ता जावे, जितने भी ज़्यादा हम नीचे जाएंगे ना दाब उतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे शरीर में जितना भी ज़्यादा दाब बढ़ेगा, हमें पता है कि जितना ज़्यादा दाब बढ़ता जाएगा हमारे शरीर में ऑक्सीजन क्या होगी, इतनी ज़्यादा घुलती जाएगी। पढ़ा ना पढ़ा, अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो, यानी पढ़ा था हेनरी के नियम में, तो नीचे जाएंगे तो दाब क्या होगा, उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और नीचे बढ़ता जाएगा तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमारे शरीर में क्या होगी, घुलेगी। तो जब वे नीचे थे जब तो ठीक था, जब तक तो ठीक था भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जितना नीचे जा रहे हैं घुलती जा रही। लेकिन जैसे हम ऊपर आ जावे थे भाई, नीचे जाने में तो टाइम लगा, लेकिन ऊपर तो आदमी नहीं आ जावे। जैसे आदमी ऊपर आवे तो क्या हो जावे, फिर दाब कम हो जाएगा, दाब कम हो जाए। लेकिन नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन शरीर में घुली रहे है ना, वो ऐसी की ऐसी रहे, वो कम नहीं हो पाती। तो नसों में क्या हो जावे थे, नसों में हमारे उनके नाइट्रोजन ऑक्सीजन के क्या बुलबुले बन जावे थे, क्या बुलबुले, हमारे खून में क्या बन जाते थे, बुलबुले। और इससे जो वे रहे थे ना गोताखोर जुनैद को क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। और जब बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था तो भैया इसे क्या कहते हैं, इस रोग को क्या कहते हैं, गांठे कहते हैं, इसे गांठे कहते हैं। तो लेकिन अब उन्होंने वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई जब इन्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही तो इन्होंने वैज्ञानिकों ने देखा, तो अब क्या करा, यानी समीर वैज्ञानिक ने देखा, न्यूटन ने, तो फिर क्या करा इसने भैया करा कि इसने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में क्या लाना शुरू कर दिया, हीलियम। क्या दे दी, हीलियम। मैंने लिखवाया ना कि नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के साथ अब किसका प्रयोग करने लगे वे, हीलियम का। अब चाहे वे कितने भी नीचे चले जाओ, क्या होगी, ये गैस द्रव में यानी रक्त में क्या होगी, कम घुलेगी। और जब रक्त में कम घुलेंगी तो ऊपर आएंगे तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने का। जब कम घुल है तो ऊपर आने पर भी क्या होगा, ऊपर भी कम ही घुली रहेंगी। तो फिर दोनों क्या हो जाएगा, दोनों कंडीशन सेम हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता। तो हमने हेनरी के नियम की 3 यानी वो पढ़े, 3 अनुप्रयोग पढ़े। एक पहले नंबर का अनुप्रयोग था भैया हमारा, हम पर्वत ही ऑक्सीजन का सिलेंडर ऊपर ले गए क्यों जावे, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कि भैया सोडा वाटर में CO2 को अधिक दाब पर बंद किया जाता है, ठीक है। और तीसरा क्या पढ़ा हमने, तीसरा पढ़ा कि गोताखोर जुनैद वाला, कौन सा, जुनैद वाला, कि जुनैद भैया सिलेंडर लेकर जावा था, पहले नाइट्रोजन का और हीलियम उसका ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जावा था। तो क्या होता, जैसे ऊपर नीचे जाते तो दाब बढ़ता जाएगा, तो दाब बढ़ेगा तो ऑक्सीजन और हीलियम भी इसके शरीर में ज़्यादा घुलेंगी। और जैसे ही ऊपर आवा था दाब क्या हो जाता था, हमारा कम हो जाता था। और जब हमारा दाब कम हो गया था तो वे नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन इसके शरीर में थी वैसी घुली रही थी। तो वे नसों में, क्योंकि ऑक्सीजन जो गैस का ले जाने का काम है वो यानी ऑक्सीजन का काम कौन करे, हमारा रक्त क्यों करे। अब हमारे रक्त में नसों में क्या हो जावे थे, ये बुलबुले से बन जावे थे। और बुलबुले बनने पर नसों में बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, दर्द हो गया था। अब नस तो सारे शरीर में जहाँ जहाँ नस होगी वहीं दर्द होगा, सब जगह बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। अब जब भैया बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो वैज्ञानिक इस रोग को क्या कहेंगे, हम गांठे कहेंगे। क्या कहेंगे, गांठे। अब वैज्ञानिकों ने इसका तरीका निकाला, क्या तरीका निकाला वैज्ञानिकों ने भैया, वैज्ञानिकों ने तरीका निकाला कि भैया नाइट्रोजन ऑक्सीजन को ज़्यादा इनके शरीर में घुल ली, तो उन्होंने इसके साथ में क्या कर दिया, हीलियम को मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, हीलियम को भी। ऐसा ना करते जैसे 2 बालक ज़्यादा परेशान करें तो उनके साथ उनके अब्बू या उनके बड़े भैया को भेज दें। किसे, उनके अब्बू को या उनके बड़े भैया को भेज देंगे तो फिर क्या हो जाए, वे नॉर्मल हो जाता है। हीलियम क्या है इनके, हीलियम इनका क्या मान लो तुम, अब्बू मान लो या बड़ा भैया मान लो। अब क्या करा, ये दोनों को कम करके इन्हें यानी कंट्रोल करके रखा है। क्या होगा, इनके शरीर में क्या होंगी, जब ज़्यादा नहीं घुलेंगी, चाहे वे कितने नीचे चले जाओ क्या होगी, ये कम ही घुलेंगी। और जब ये कम घुलेंगी तो क्या होगा, दर्द भी कम होगा। तीनों प्रयोग क्लियर है भैया। हाँ, आज की सेवा समाप्त। कल को क्या मिलेंगे, कल को इसी टाइम मिलेंगे, ठीक है। कल को रिवाइज कर गई और कल को क्या करेंगे हम साथ के साथ में, मैं कल को सुनूंगा भी इसे, ठीक है।